खसखस क्या है, खसखस के प्रकार, खसखस के फ़ायदे, सेहत के लिए खसखस के बेनिफिट्स, त्वचा के लिए खसखस के बेनिफिट्स, बालों के लिए खसखस के बेनिफिट्स, खसखस के पौष्टिक तत्व, खसखस का उपयोग, खसखस को कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहिए, क्या खसखस की कोई औषधि उपयोग है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, खसखस के नुकसान। क्योंकि हर चीज़ का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं, तो हर औषधि वाली जो चीज़ें होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं खसखस क्या है। खसखस एक प्रकार का तिलहन है, जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में पॉपी सीड्स कहते हैं और बाकी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है खसखस को। इसका यूज़ काफ़ी व्यंजनों में ऐड किया जाता है, ग्रेवी बनाने के लिए ऐड किया जाता है। इसका खसखस का दूध बनता है यदि हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स के तौर पर लेना है। और खसखस के 3 प्रकार होते हैं, नीले खसखस, सफ़ेद खसखस और होता है ओरिएंटल खसखस। हमारे अपने भारत की बात करें तो यहाँ पे सफ़ेद खसखस ज़्यादा प्रचलित होती है और यही सबसे ज़्यादा यही आती है मार्केट में, वाइट कलर की जो खसखस रहती है। अब बात करते हैं खसखस के फ़ायदे। खसखस काफ़ी सारी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। छोटे छोटे बीज वाला ये खाद्य पदार्थ कैलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होता है खसखस, तो जिससे हमारी इंटरनल हेल्थ बेनिफिट होती है, जिससे हमारा त्वचा, बालों के लिए और भी सारी हेल्थ बेनिफिट्स होता है। तो खसखस के कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ खसखस: पाचन में सहायक होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करती है खसखस। इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, इसको किस तरीके से कंज्यूम करें तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा। यदि आप इसे ग्रेवी में डाल के लोगे तो बिल्कुल भी 1% भी उसका हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो उसे किस तरीके से कंज्यूम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सेकंड बेनिफिट होता है मुंह के छालों के लिए बेनिफिट होता है, अल्सर, माउथ अल्सर के लिए बेनिफिट होता है, नींद में सुधार होता है, मतलब जिनको नींद नहीं आती है तो उनके लिए खसखस ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए उन लोगों को। फोर्थ बेनिफिट होता है वुमेन हेल्थ के लिए। वुमेन हेल्थ में मतलब जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसमें खसखस का यदि हम कंज्यूम करते हैं तो हार्मोनल बैलेंस होते हैं और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर पीरियड या फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी ठीक होने लग जाती है यदि हम खसखस को सही तरीके से कंज्यूम करेंगे तो। फिफ्थ बेनिफिट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कैल्शियम होता है, तो हड्डी के लिए बहुत अच्छा सोर्स, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है खसखस, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। और जैसे अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी खसखस का उपयोग कर सकते हैं, तो उसे किस तरीके से करना वो मैं आपको बताऊंगी। तो हड्डी के लिए आपको खसखस को हमेशा सौंफ और खसखस को मिक्स करके कंज्यूम करना चाहिए। माउथ फ्रेशनर का जो बनता है, मुखवास जो बनाते हैं हम, तो उसमें खसखस ज़रूर ऐड करना चाहिए और इसे खाना खाने के बाद कंज्यूम करना चाहिए। तो हड्डियों में फ़ायदा होता है, मजबूत होती है हड्डियाँ। इसमें जिंक होता है जो कि रीढ़ की हड्डी को नुकसान को रोकने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है खसखस। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही सही मात्रा की आवश्यकता होती है। खसखस फास्फोरस में समृद्ध होता है और कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को लाभ पहुंचाता है। तो इस तरीके से हम खसखस को कंज्यूम करेंगे सौंफ के साथ तो हमें तो इससे बोन हेल्थ में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा देखने के लिए। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है यदि आप खसखस को, सौंफ और खसखस दोनों साथ में कंज्यूम करते हैं खाना खाने के बाद मुखवास के तौर पे, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो जिससे बाकी बीमारियां जो लगने के चांसेस रहते हैं तो काफ़ी हद तक कम होने लग जाते हैं। आयरन शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने में मदद करता है। और वहीं जिंक नई कोशिकाएं, मतलब न्यू टिश्यूज़ बनाने में, न्यू सेल्स बनाने में, वृद्धि करने में, विकास में भूमिका निभाता है। 8th बेनिफिट होता है हृदय स्वास्थ्य के लिए, मतलब हार्ट डिसीजेस। खसखस में डाइटरी फाइबर होता है, भरपूर मात्रा में होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हृदय को हानि होने से बचाता है। खसखस का जो तेल होता है वो आहार में यदि हम शामिल करते हैं तो हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके अलावा खसखस में मौजूद ओमेगा 6 फैटी एसिड भी हृदय रोग से बचाव कर सकता है। तो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक जो चीज़ें रहती है यदि हम इसे रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये सारे हमें बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। 9th बेनिफिट होता है कि ऊर्जा को बढ़ाता है, मतलब हम जैसे कि हम सुबह उठते हैं, थोड़ा बहुत कुछ काम करने के बाद हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, तो काफ़ी लोग ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, पानी के साथ मिला के लेते हैं या फिर जूस में ऐड करते हैं, तो वो एक केमिकल सप्लीमेंट होता है। तो यदि हम खसखस कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी लेवल को बिल्कुल बनाए रखता है, हमें एनर्जी लेवल डाउन नहीं फील होता है। यदि हम दिन भर
घर से बाहर जाते हैं, यदि धूप में जाते हैं तो जल्दी हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। खसखस को यदि हम कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी लेवल को बिल्कुल बनाए रखता है। 10th बेनिफिट होता है कि दृष्टि में सुधार लाता है। खसखस में जिंक का अच्छा स्रोत होता है और ये स्टडी में भी पाया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो होने वाले मैक्यूलर डीजेनरेशन मतलब कि नेत्र रोग होते हैं, उससे जो जोखिम होता है तो उसमें जिंक कम के जोखिम को जिंक कम कर सकता है। इसलिए जिंक के स्रोत के रूप में खसखस को आहार में शामिल किया जा सकता है। तो इससे दृष्टि में मतलब आई साइट को सुधार कर सकता है। यदि जिन्हें चश्मा लगा तो उन्हें खसखस का दूध जरूर कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि खसखस को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि लंबे समय तक बरकरार रहे इसकी क्वालिटी और इसमें कोई सी प्रकार का कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। तो खसखस को स्टोर करने के लिए आपको लेना होगा एयर टाइट कंटेनर, उसमें आपको खसखस को स्टोर करके रखना होगा। और जब भी यूज़ करना हो खसखस की, कुछ भी रेसिपी बनाना हो, किसी में भी ऐड करना हो, खसखस का दूध बनाना हो, तो खसखस को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें जितने भी कीटाणु वगैरह लगे रहते हैं, धूल मिट्टी लगी रहती है, वो सारी पानी में चली जाए। और फिर उसके बाद खसखस का यूज़ करना चाहिए। और खसखस का दूध बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले खसखस को अच्छे से वॉश करना है, धो लेना है, फिर इसे ओवरनाइट भिगो के रखना है। फिर नेक्स्ट डे आपको खसखस को खलबत्ते में आपको अच्छे से क्रश करना है ताकि उसका पेस्ट जैसा बन जाए, उसमें से एक मिल्की सा टेक्सचर दिखाई देगा, दूधिया कलर आ जाएगा। खसखस को दूध में डालना होगा उबालने के लिए, या तो आप पानी में भी उबाल सकते हैं, जो भी आपको परफेक्ट लगता हो, सेहत के हिसाब से जो भी सूट होता हो। दूध सूट होता हो तो दूध में खसखस को पेस्ट बना के उसे उबाल सकते हैं और फिर उस दूध को कंज्यूम करना है खाली पेट रेगुलर। तो ये बन जाता है खसखस का दूध, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है। और इसी प्रकार से उस पेस्ट को अगर आप ग्रेवी में डालेंगे तो टेस्ट में रिचनेस आएगी। तो इस दो तरीके का यूज़ किया जाता है। यदि आप हेल्थ के तौर पे ले रहे हैं तो खसखस का दूध, यदि आप टेस्ट के तौर पे ले रहे हैं तो ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, खसखस का ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या हो सकता है। खसखस को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, मतलब क्वांटिटी बढ़ा देंगे, रेगुलर खसखस कंज्यूम कर सकते हैं पर क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे हो सकता है ज़्यादा नींद आने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डेजीनेस हो जाएगा, टायर्डनेस लगेगी। तो इस वजह से खसखस के थोड़े बहुत उसके ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। खसखस को हम एक लिमिट क्वांटिटी में रेगुलर कंज्यूम करें तो कोई भी उसके साइड इफेक्ट या ड्रॉबैक्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये थी खसखस के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आपने पहली बार सुनी है तो इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में कि आप किस तरीके से खसखस को कंज्यूम करते हैं। और आपने देखा है चैनल को पहली बार तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।